हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कोटि 3/3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 होगी। विकल्प ए 9, विकल्प बी 27, विकल्प सी 81, विकल्प डी 512। तो देखो, कोटि 3/3 के सभी संभव अवयवों की संख्या बतानी है जिनमें जो प्रत्येक प्रविष्टि है अर्थात जो प्रत्येक अवयव है वो या तो 2 हो या 0 हो। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, विन्यास बनाते समय विन्यास बनाते समय और शब्द का अगर बोध हो, और का बोध होने पर, और का बोध होने पर गुणा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर या का बोध होता है तब तो हम क्या करते हैं, योग करते हैं, और का बोध होने पर हम गुणा करते हैं। तो अब देखो, 3/3 कोटि का अवयव, तो मान लो देखो इस प्रकार का अवयव है। ठीक है, 3/3 कोटि अर्थात 3 पंक्तियां हो और 3 ही स्तंभ हो। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इस प्रकार का अवयव होगा। तो 3/3 का अवयव है और इसकी जो प्रत्येक प्रविष्टि है वो या तो 2 होगी या होगी 0। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसमें जो कुल अवयव है, कुल अवयव कितने आएंगे, कुल अवयव बराबर इसमें 9 आएंगे, क्योंकि इसकी कोटि 3/3 है तो इसमें कुल अवयव कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अब देखो, या तो अवयव 2 हो या फिर क्या हो, 0 हो, ये हमें शर्त दी गई है। ठीक है, तो देखो, कुल संभावित अवयव, कुल संभावित अवयव यदि यदि प्रत्येक प्रविष्टि यदि प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 हो बराबर में क्या आएगा, देखो, जो पहला अवयव है पहली पंक्ति का अर्थात ए। ठीक है, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, या तो यहां पर 2 आएगा या यहां 0 आएगा, तो इसको भरने के 2 तरीके हो गए। ठीक है, फिर जो दूसरा अवयव है पंक्ति का, उसको भरने के भी 2 तरीके हो गए। तो इसी प्रकार 9 अवयव है और सबको भरने के 2-2 तरीके हैं, तो 2 × 2 × 2, ये 9 बार हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो 2 को अगर हम 9 बार गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 की घात 9 बन जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, 512 के बराबर। तो जो कुल संभावित अवयव हैं यदि प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 हो तो उनकी संख्या क्या आ गई, 512। तो हमारा विकल्प डी जो है 512 वो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।